जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। और क्लास 11 का जो मैं चैप्टर एक्सरसाइज करवा रहा था, एक्सरसाइज 3.3, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। ओके, तो हम लोगों ने क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री जो चल रहा था उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 का 5 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया था। ओके, तो अब जो मैं करवाने वाला हूँ वो 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो 5 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था क्वेश्चन। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। ओके, तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये जो है क्वेश्चन, जो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो इसको देखिए, ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी के टर्म में है। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी के टर्म में है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला था कॉस ए माइनस बी। तो देखिए ए की जगह यहाँ पे क्या है, ए की जगह पे है π/4 माइनस वाई, π/4 माइनस सॉरी यहाँ वाई नहीं है, यहाँ यक्स है। ओके, देखिए यहाँ ए की जगह क्या है, ए की जगह है π/4 माइनस यक्स। अब बी की जगह क्या है, π/4 माइनस वाई। तो यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं सीधे, कॉस ए सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला ये होता है। ओके, तो अब देखिए ए की जगह क्या है π/4 माइनस यक्स, बी की जगह क्या है प्लस का साइन है यहाँ पे, तो ये रहा। ओके, तो अब ले π/4 कितना, π/4 45 होता है, π/4 कितना 45 होता है, तो 45 90 डिग्री होगा, तो π/4 हो जाएगा। ओके, π/2 हो जाएगा, π/2 कितना होता है 90 डिग्री। अब देखिए इस दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया हम लोग, यहाँ क्या है एक्स प्लस वाई। अब बताइए कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह कितना एक्स प्लस वाई। यही आपको प्रूव करने का है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, उसमें यही प्रूव करने का आ गया साइन एक्स प्लस वाई। तो एक तरीका जो ऐसे था सिंपल तरीका, इससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो आसानी तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं उसे। ओके, कि ये इतना होता है। बट एक तरीका और प्रूव करने का, देखिए ये क्या है, कॉस ए माइनस बी के फार्मूला, तो इसे एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला के रूप में तोड़ के फिर और से कर सकते हैं, या डायरेक्ट फार्मूला के ही टर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए। ओके, अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बोलिए, तो आप इसे कॉपी कीजिए इस क्वेश्चन को। तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन कॉपी कर दिया होगा 6 नंबर वाला। तो अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 10 π/4 माइनस सॉरी 10 π/4 प्लस यक्स अपॉन 10 π/4 माइनस यक्स करा है। ओके, तो देखिए इसे हम लोग किस टर्म में लिख सकते हैं, तो इसका देखिए आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, 10 ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, एक ये फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला में भी मैंने बताया था। अब इसको सिद्ध करना है, इस साइड दिया हो इतना सिद्ध करना है, इतना सिद्ध करके मुझे लाना है। ओके, तो आपको ये अगर ये फार्मूला पता है तो हम लोग इसे सिंपली से कर सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। तो ऊपर में देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 ऊपर में किसका फार्मूला है, 10 a माइनस बी का है, या 10 a प्लस बी का फार्मूला, तो 10 a प्लस बी का फार्मूला। ए की जगह कितना है, 10 a की जगह π/4 है, प्लस 10 b की जगह कितना है यक्स, अपॉन क्या होता है 1 माइनस 10 a इंटू 10 b, यही होगा। ओके, अब नीचे में देखिए, नीचे में है 10 a माइनस बी का फार्मूला। ओके, तो 10 a माइनस बी का फार्मूला कितना, ए की जगह π/4 माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 a इंटू कितना 10 b। ओके, आइए देखिए, ये 10 π/4 का मान, 10 45 का मान आपको पता होगा 1 होता है। ओके, तो ये हमने 1 लिख दिया, यहाँ प्लस 10 यक्स, 1 प्लस 10 यक्स अपॉन 1 माइनस 10 यक्स, क्योंकि यहाँ भी देखिए 10 π/4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये कट गया। ओके, यहाँ देखिए नीचे में क्या है, सॉरी यहाँ क्या है 10 π/4 मतलब 1 माइनस 10 यक्स अपॉन 1 प्लस 10 यक्स। तो देखिए 1 4 स्टेप में है, 4 स्टेप में ये ऊपर चला जाएगा, तो यही चीज़ देखिए ऊपर में भी है, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर में जाके 1 प्लस 10 यक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10 यक्स का होल स्क्वायर,
क्योंकि यही दोनों जो होगा नीचे वाला ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाएगा, 4 स्टेप में क्या होता है ऊपर चला जाता है, तो यही है। इसी को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया है, डायरेक्ट लिख दिया है, ये दोनों करके ना ऐसे ब्रैकेट करके डायरेक्ट होल स्क्वायर कर दिया, यही आपको प्रूव करना था। ये किससे फार्मूला, ये किससे कैसे फार्मूला किससे प्रूव करना था, तो इस क्वेश्चन से देखिए, ये क्वेश्चन से ये वाला प्रूव करना था, तो ये हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया। ओके, तो आप इसे कॉपी कीजिए, ये कितने नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। ओके, तो आप इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन को कॉपी कर लिया होगा। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 8 नंबर क्वेश्चन। ओके, 8 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बटा 2 प्लस एक्स बराबर कितना कह रहा है, कॉट स्क्वायर एक्स आपको प्रूव करना है। ओके, तो आइए देखिए हम लोग प्रूव कैसे करते हैं। तो देखिए आपको पता होगा cos पाई प्लस एक्स है, तो पाई पे बताइए, पाई कहाँ पे होता है, एक्स पे या वाई पे, तो आपको पता होगा पाई जो होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है, तो एक्स एक्सिस पे बदलता है या नहीं, कोई फंक्शन जो होगा वो एक्स एक्सिस पे बदलता है या नहीं बदलता है, तो आप बताइएगा नहीं बदलता है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस मतलब पाई पे नहीं बदलता है, पाई बटा 2 पे बदल जाता है। ओके, मतलब एक्स एक्सिस पे नो चेंज और वाई एक्सिस पे चेंज हो जाता है। ओके, फंक्शन हो जाता है चेंज, कौन चेंज हो जाता है, तो फंक्शन हो जाता है, कौन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री जो 6 को फंक्शन, तो उसको मैं कह रहा हूँ चेंज होने का या नहीं चेंज होने का, वो जो होते हैं पाई पे मतलब एक्स एक्सिस पे चेंज हो जाते हैं, नहीं सॉरी एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होते, वाई एक्सिस पे चेंज हो जाते हैं। तो अब देखिए पाई कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे होता है, तो ये चेंज नहीं होगा, ये फंक्शन तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स ही रहेगा, कॉस एक्स ही रहेगा। अब हम इसके आगे हम लोग प्लस या माइनस दें, ये किस बात पे डिपेंड देगा, ये इस बात पे डिपेंड देगा कि ये जो है पाई प्लस एक्स ये किस क्वाड्रेंट में आता है। तो आपको पता होगा कि पाई प्लस एक्स जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ओके, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो निगेटिव होता है। ओके, तो ये निगेटिव हो गया। अब बताइए मैंने बताया था आपको कॉस में अगर माइनस अंदर आ जाता है तो उससे हम लोग बाहर निकालते हैं तो वो डायरेक्ट ही गायब हो जाता है, हटक जाता है वहाँ से माइनस। ओके, यहाँ सीधे हो जाएगा कॉस एक्स। अब देखिए फिर वही है साइन पाई माइनस एक्स, तो पाई पे नहीं बदलता है फंक्शन, तो यही हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। अब बताइए माइनस लगेगा या प्लस, ये किस बात पे डिपेंड है, ये किस क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में जाके चेक करेंगे कि ये फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो ये पाई माइनस एक्स इस क्वाड्रेंट सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो आपको पता होगा सेकंड में साइन और कॉसेक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और सब जो 4 और फंक्शन होते हैं वो निगेटिव होते हैं। ओके, तब देखिए ये साइन है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा। ओके, अब देखिए cos पाई बटा 2 प्लस थीटा मतलब प्लस एक्स, थीटा क्या है एक्स है, तो पाई बटा 2 पे तो बदल जाएगा, क्योंकि पाई बटा 2 कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे होता है, तो वाई एक्सिस पे क्या मैंने बोला वहाँ बदलता है फंक्शन। ओके, त्रिकोणमिति जो फंक्शन होते हैं 6 को वो किस पे बदलता है, तो वो एक्स एक्सिस पे नहीं बदलता है और वाई एक्सिस पे बदलता है, तो ये किस पे है, वाई एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। अब इसके आगे माइनस लगाए या प्लस लगाए, ये किस बात पे डिपेंड करता है, तो हम लोग देखेंगे ये जो है पाई बटा 2 प्लस एक्स ये किस क्वाड्रेंट में आता है। तो आइए देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, पाई बटा 2 प्लस करते हैं तो इधर आएगा, माइनस कर देंगे तो इधर आएगा, तो प्लस यहाँ देखिए प्लस अल्फा किया हुआ है, पाई बटा 2 प्लस अल्फा किया हुआ, अल्फा की जगह कुछ भी दिया हुआ है, थीटा दिया जाता है। ओके, तो ये इस क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये एंगल कहाँ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल, ऊपर में बचा क्या कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे में कितना बचा साइन स्क्वायर एक्स, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया कॉट स्क्वायर एक्स, तो यही हमको प्रूव करना था। ओके ओके, आपको पता एक चीज़ तो पता ही होगा कि कॉट एक्स बराबर कितना होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये तो पता ही होगा क्योंकि ये 9th 10th और मैंने शुरू वाले प्रीवियस क्लास में वहाँ भी ये बताया कि कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, तो टेन थीटा क्या होता है साइन। ओके, तो जस्ट उसका 10 का उल्टा होता है कॉट, तो यही हो जाएगा। तो आप यहाँ तक इसे कॉपी कीजिए, ये 8 नंबर क्वेश्चन था। ओके, तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। ओके, 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स, और यहाँ ब्रैकेट में दिया है cot 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स बराबर आपको प्रूव करना है कितना बराबर, आपको सिद्ध कितना करना है कि इतना बराबर 1 होता है। ओके, तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं कि इतना बराबर 1 कैसे होता है। ओके, तो ये देखिए ये देखिए cos 3 पाई
आपको मैं एक चार्ट बता देता हूँ। यहाँ कितना होता है 0 या 2 पाई या पाई का जितना भी टर्म होता है यहाँ पे होता है सम, इवन पाई का टर्म मतलब सम पाई का जितना टर्म होगा वो उस साइड होगा। यहाँ कितना होता है पाई होता है 2 होता है, यहाँ कितना होता है पाई होता है 3 पाई होता है, यहाँ कितना होता है 3 पाई अपॉन 2 होता है इस पे। ओके तो आप बताइए 3 पाई अपॉन 2 प्लस यक्स, तो 3 पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह यक्स कोई भी एंगल आपको दे दिया जाए तो बताइए अल्फा 3 पाई प्लस अल्फा, तो प्लस करेगा तो इधर जाएगा फोर्थ में आएगा, और माइनस करेगा तो वो थर्ड में आएगा। ओके तो यहाँ देखिए प्लस है 3 पाई प्लस अल्फा है, मतलब अल्फा की जगह यक्स है तो 3 पाई प्लस यक्स, ये किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, ये जाएगा किस कोऑर्डिनेट में। अब पहले ये बताइए कि ये बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो आपको पता होगा जैसे 3 पाई अपॉन 2 जो है वो देखिए वाई एक्सिस पे है, तो ये क्या बदल जाएगा, तो ये बदल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन यक्स हो जाएगा। तो वेरी गुड। अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ माइनस लगेगा ये प्लस लगेगा, ये किस बात पे डिपेंड देता है कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो किस कोऑर्डिनेट में आता है, ये जो है वो किस कोऑर्डिनेट में होता है। तो 3 पाई अपॉन 2 प्लस अल्फा ये फोर्थ में आता है, फोर्थ में बताइए कॉस क्या होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ हम लोग पॉजिटिव ही रहने देंगे। ओके अब बताइए यहाँ 2 पाई है, 2 पाई किस पे आता है 2 पाई आएगा यक्स एक्सिस पे, यक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता तो यहाँ कितना हो जाएगा कॉस यक्स हो जाएगा। अब माइनस लगाएंगे ये प्लस लगाएंगे, ये किस बात पे डिपेंड देता है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। ओके तो 2 पाई प्लस अल्फा फर्स्ट में आ जाएगा, 2 पाई माइनस अल्फा फोर्थ में आ जाएगा। ओके और 2 पाई प्लस अल्फा किस में आ जाएगा फर्स्ट में आ जाएगा। ओके तो 2 पाई प्लस अल्फा है मतलब अल्फा की जगह यक्स है। ओके तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब फंक्शन मैंने बताया था आपको कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सब फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है आइए हम लोग फिर हम लोग बॉक्स की तरफ देखते हैं। ओके बॉक्स में चलते हैं। ओके बॉक्स में क्या है कॉट 3 पाई अपॉन 2 माइनस यक्स है। ओके तो बताइए 3 पाई अपॉन 2 माइनस यक्स है, तो बताइए 3 पाई में बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो 3 पाई कहाँ आता है वाई एक्सिस पे, तो कॉस बदलेगा, तो कॉट किस में बदलता है 10 में बदलता है, तो ये 10 यक्स हो जाएगा। अब बताइए ये 10 यक्स हो गया, अब माइनस लगेगा या प्लस लगेगा ये किस बात पे डिपेंड देगा कि ये किस क्वाड्रेंट में, तो 3 पाई अपॉन 2 माइनस यक्स, तो 3 पाई यहाँ है देखिए और माइनस करेंगे तो ये थर्ड में आ जाएगा, थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है तो 10 और कॉट पॉजिटिव, तो ये देखिए कॉट है तो ये पॉजिटिव भी होगा इसमें। ओके अब देखिए फिर देखिए कॉट, अब देखिए 2 पाई 2 पाई में बदलता है, 2 पाई किस पे आता है 2 पाई आपको पता होगा ये एक्सिस पे आता है, तो ये एक्सिस पे नहीं बदलता। ओके तो ये क्या आ जाएगा कॉट यक्स ही रहेगा, सॉरी कॉट यक्स ही रहेगा। अब बताइए यहाँ माइनस लगेगी या प्लस, ये किस बात पर डिपेंड देता है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो 2 पाई यहाँ है 2 पाई प्लस अल्फा फर्स्ट में आ जाएगा, तो फर्स्ट में जितने भी फंक्शन होते हैं 6 वो फंक्शन जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के 6 वो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो 6 में एक ये भी आता है तो ये भी पॉजिटिव होगा। ओके तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो इसे मैं हटा देता हूँ। ओके तो ये इधर कितना हो गया साइन यक्स इंटू कॉस यक्स। अब देखिए इसको हम लोग लेते हैं साइन और कॉस में करते हैं, तो टेन थीटा बराबर कितना होता है 10 एक्स बराबर कितना लिख सकते हैं कॉस यक्स अपॉन सॉरी साइन यक्स अपॉन कॉस यक्स लिख सकते हैं, अब प्लस कॉट यक्स की जगह लिख सकते हैं कॉस यक्स अपॉन साइन यक्स। ठीक तो ये हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए देखें नीचे फिर ये कितना हो गया साइन यक्स इंटू कॉस यक्स, इसका लघुत्तम कितना हो गया साइन यक्स इंटू कॉस यक्स। अब यहाँ लीजिएगा तो यहाँ साइन साइन कॉस कॉस कट जाएगा तो साइन ऊपर चला जाएगा, साइन देखिए इससे भागा दीजिएगा तो कॉस कट जाएगा साइन बचेगा, तो यहाँ साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ की जगह साइन स्क्वायर यक्स हो जाएगा, यहाँ उसी तरह कॉस स्क्वायर यक्स हो जाएगा। अब बताइए इसी को हम यहाँ से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, तो देखिए ये जो होगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1 होता है। ओके तो यहाँ देखिए 1 आ गया आंसर 1 ही। ओके तो यहाँ प्रूव हो गया कि इतना बराबर जो होता है वो 1 होता है, अगर इसमें 1 होता है। ओके तो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कॉमेंट में बोल सकते हैं। ओके और मैंने यहाँ डिटेल से आपको बताया है कि ये किस क्वाड्रेंट में बदलेगा, कोई फंक्शन जो होता है ट्रिग्नोमेट्री जो 6 फंक्शन होते हैं वो किस में पॉजिटिव होता है और किस में नेगेटिव होता है, ये मैंने डिटेल से प्रीवियस क्लास में बताया है। ओके अगर आपको यहाँ कोई भी डाउट है तो यहाँ मुझे कमेंट में बोल सकते हैं या आप प्रीवियस वीडियो में जाके उसे सॉल्व कर सकते हैं या देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो के, तो उसमें ये मैं डिटेल से बताया हूँ कि वो किस क्वाड्रेंट में बदलता है और किस क्वाड्रेंट में नहीं बदलता है, और कोई फंक्शन जो होता है वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ओके ये मैंने डिटेल से बताया, तो आप पहले इस क्वेश्चन को जो है वो
कॉपी कीजिए। ओके, तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर वाला। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा कह रहा है आपको cos x प्रूव करने के लिए। ओके, आइए देखिए हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए ये मैं इसको जस्ट रिवर्स करूँगा, मतलब रिवर्स करने का मतलब इससे मैं इधर लाऊंगा, इसे मैं उधर ले जाऊँगा, क्योंकि प्लस से बीच में कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये देखिए क्या लग रहा है, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, ए की जगह क्या है, ए की जगह देखिए क्या है, n प्लस 1 इंटू यक्स है, और b की जगह क्या है, n प्लस 2 इंटू यक्स, यही है। ओके, ए की जगह यह है, बी की जगह यह। इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन एक्स प्लस यक्स मल्टीप्लाई करके, सॉरी हाँ ये यक्स ही होगा, और इसकी जगह हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं एन एक्स प्लस 2x, यही लिख सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये किसका फार्मूला है, तो ये है कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। ओके, तो देखिए अब कॉस तो कॉस ये ए की जगह कितना है, ए की जगह एन एक्स प्लस यक्स, और माइनस बी की जगह क्या है, एन एक्स माइनस 2x, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ देखिए क्या बचा है, कॉस, यहाँ बचा ये देखिए यक्स में माइनस 2x गया, तो यहाँ क्या बचा माइनस यक्स। अब बताइए कॉस में माइनस कॉमन बाहर निकालते तो माइनस गायब हो जाता है। ओके, मतलब हटक जाता है, माइनस गायब नहीं हो जाता है, हटक जाता है वहाँ से। तो ये आ जाएगा कॉस यक्स। तो यही हमको प्रूव करने का रहा था। ओके, ये देखिए हमको प्रूव करने का रहा था। ओके, तो यहाँ देखिए मैंने प्रूव कर दिया, तो आप इसे कॉपी कीजिए। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में फिर से मैं बोल रहा हूँ, कमेंट में बोलिएगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लीज़ आप इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन को कॉपी कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर वाला। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा कह रहा है आपको cos x प्रूव करने के लिए। ओके, तो आइए देखिए हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए ये मैं इसको जस्ट रिवर्स करूँगा, मतलब रिवर्स करने का मतलब इससे मैं इधर लाऊंगा, इसे मैं उधर ले जाऊँगा, क्योंकि प्लस से बीच में कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये देखिए क्या लग रहा है, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, ए की जगह क्या है, ए की जगह देखिए क्या है, n प्लस 1 इंटू यक्स है, और b की जगह क्या है, n प्लस 2 इंटू यक्स, यही है। ओके, ए की जगह यह है, बी की जगह यह। इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन एक्स प्लस यक्स मल्टीप्लाई करके, सॉरी हाँ ये यक्स ही होगा, और इसकी जगह हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं एन एक्स प्लस 2x, यही लिख सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये किसका फार्मूला है, तो ये है कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। ओके, तो देखिए अब कॉस तो कॉस ये ए की जगह कितना है, ए की जगह एन एक्स प्लस यक्स, और माइनस बी की जगह क्या है, एन एक्स माइनस 2x, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ देखिए क्या बचा है, कॉस, यहाँ बचा ये देखिए यक्स में माइनस 2x गया, तो यहाँ क्या बचा माइनस यक्स। अब बताइए कॉस में माइनस कॉमन बाहर निकालते तो माइनस गायब हो जाता है। ओके, मतलब हटक जाता है, माइनस गायब नहीं हो जाता है, हटक जाता है वहाँ से। तो ये आ जाएगा कॉस यक्स। तो यही हमको प्रूव करने का रहा था। ओके, ये देखिए हमको प्रूव करने का रहा था। ओके, तो यहाँ देखिए मैंने प्रूव कर दिया, तो आप इसे कॉपी कीजिए। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में फिर से मैं बोल रहा हूँ, कमेंट में बोलिएगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लीज़ आप इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन को कॉपी कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का क्या कर रहा है, इतना माइनस इतना, तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर वाला। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा कह रहा है आपको cos x प्रूव करने के लिए। ओके, आइए देखिए हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए ये मैं इसको जस्ट रिवर्स करूँगा, मतलब रिवर्स करने का मतलब इससे मैं इधर लाऊंगा, इसे मैं उधर ले जाऊँगा, क्योंकि प्लस से बीच में कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये देखिए क्या लग रहा है, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, ए की जगह क्या है, ए की जगह देखिए क्या है, n प्लस 1 इंटू यक्स है, और b की जगह क्या है, n प्लस 2 इंटू यक्स, यही है। ओके, ए की जगह यह है, बी की जगह यह। इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन एक्स प्लस यक्स मल्टीप्लाई करके, सॉरी हाँ ये यक्स ही होगा, और इसकी जगह हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं एन एक्स प्लस 2x, यही लिख सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये किसका फार्मूला है, तो ये है कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। ओके, तो देखिए अब कॉस तो कॉस ये ए की जगह कितना है, ए की जगह एन एक्स प्लस यक्स,
और माइनस बी की जगह क्या है, एन एक्स माइनस 2x, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ देखिए क्या बचा है कॉस, यहाँ बचा ये देखिए x में माइनस 2x गया, तो यहाँ क्या बचा माइनस एक्स। अब बताइए कॉस में माइनस कॉमन बाहर निकालते तो माइनस गायब हो जाता है, ओके, मतलब हटक जाता है, माइनस गायब नहीं हो जाता है, हटक जाता है वहाँ से, ओके, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स। तो यही हमको प्रूव करने का रहा था, ओके, ये देखिए हमको प्रूव करने का रहा था, ओके, तो यहाँ देखिए मैंने प्रूव कर दिया। तो आप इसे कॉपी कीजिए। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कमेंट में बोलिएगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लीज़ आप इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन को कॉपी मैंने की कोशिश